बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे अडयाला जेल में बड़ी अहम समाअत हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस की यह समाअत थी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। ये ट्रायल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो PTI या इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने एक नई प्लानिंग इस हवाले से की है। उस पर बात करेंगे वो क्या है और क्यों एक लंबी तारीख मतलब 10 दिन की तारीख पड़ी है। तो ये तारीख कैसे पड़ी है, क्यों ऐसा जो मामला हुआ और गुज़श्ता समात पर और आज की समात में हुआ क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान का मुकालमा भी हुआ। जब तारीख आज रखी जा रही थी आइंदा समात के लिए, तो इमरान खान का जज से मुकालमा भी हुआ और उन्होंने मुकालमा क्या किया। आज की जो समात थी अडयाला जेल की, उस समात के दौरान क्या हुआ। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान उनकी जानिब से आज क्या अहम बयानात दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके जो एक दरख्वास्त देने के हवाले से बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान जो है वो दरख्वास्त देंगे। वो दरख्वास्त क्या हो सकती है, उस हवाले से बात करेंगे। तफसील में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं अडयाला जेल की आज की समात से। आज की समात इस लिहाज से अहम थी क्योंकि गुज़श्ता समात पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला जो हैं, मोहम्मद उस्मान गिल और जो ज़हीर अब्बास इमरान खान के वकील हैं और उस्मान गिल बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और ये कहा था कि हर 14 दिन के बाद केस समात के लिए मुकर्रर किया जाए। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न ये लिखी कि रूटीन की समातें जिस तरह बाकी ट्रायल्स में जो एहतसाब अदालत में हो रही हैं, तो इसी तरह समातें जो है वो की जाए। जज नासिर जावेद राना उन्होंने आज जो है वो दरख्वास्त आज उस पर सुना। गुज़श्ता समात पर जब ये मामला अदालत के सामने रखा गया था तो अदालत ने आज के लिए नैब को नोटिस किए थे। आज की समात में फिर नैब ने भी इस पे दलाइल दिए और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने भी इस पे दलाइल दिए। एक और बड़ा अहम मामला था कि इमरान खान के वकला को जो एहतसाब अदालत के जो अमला था उसके बाद नैब पिंडी, फिर SSP ऑपरेशन लाहौर और उसके बाद वहाँ का मुकामी जो थाना था उसकी जानिब से बाकायदा सर्व कराया गया नोटिस। उस नोटिस के हवाले से गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने आपको तफसीलात शेयर की थी कि उस सर्व कराए गए नोटिस के खिलाफ भी उस दरख्वास्त में इस्तदा थी और ये कहा गया था कि ये तज़हीक क्यों की गई। जब हम हर समात पे पेश हो रहे हैं, हर समात पे अदालत के सामने आर्गू कर रहे हैं और जो 15 मई की जो समात थी उस समात में भी मौजूद थे एहतसाब अदालत का G11 में, तो इसके बावजूद 17 मई की समात के लिए क्यों इस तरह सर्व किए गए नोटिस और ख़ास तौर पर एक हफ्ते में 3 समातें क्यों हुई। इमरान खान के वकला ने ये एतराज़ उठाया आज जो दलाइल दिए उसमें भी कि दीगर जो केसेस हैं उन केसेस में 1-1 माह, 2-2 माह, 1.5 माह की तारीखें पड़ रही हैं और हमारे केस में एक हफ्ते में 2 समातें और गुज़श्ता हफ्ते 3 समातें की गई। तो ये रूटीन से हट कर इस केस को क्यों देखा जा रहा है। आज की जो समात थी उसमें इमरान खान के वकला ने ये दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स उन्होंने दी जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि जो अदालतें हैं इस हवाले से एहतसाब अदालतें वो इसमें 2018, 19, 20, 21, 22, 23 का जो रेफरेंस है उसको सीक्वेंस के साथ चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता 2018 या 19 या 20 का रेफरेंस अभी पेंडिंग पड़ा हो और 2023 या 24 का जो रेफरेंस है आप उसका स्पीडी जो है वो फैसला कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकला ने अदालत के सामने ये पॉइंट रखा। लेकिन दूसरी जानिब जो नैब के वकला थे उन्होंने कहा कि ये जेल ट्रायल है तो अदालत इस हवाले से तारीख मुकर्रर कर सकती है और अदालत जो है वो इस केस को आगे चला सकती है। लेकिन अब 2 किस्म की इस्तदाएं थी। एक तो जो वकला को बाकायदा पुलिस के जरिए, नैब पिंडी के जरिए जो सर्व करवाए गए नोटिस उनके खिलाफ, और दूसरा कि केस रूटीन में चलाया जाए, हर 14 रोज के बाद एक समात रखी जाए। इन दोनों इस्तदाओं पर आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में इन जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है और उस पर फैसला आइंदा 1 से 2 रोज या 3 रोज के बाद जो है वो
फैसला आ जाएगा। ये बड़ा अहम फैसला होगा। और जो समात है, आज की जो समात थी, उस समात में हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि आज की समात के दौरान जो वकला थे इमरान खान के, उन्होंने एक तो इस पे जरा भी की, वकला पे जरा की, और जरा करने के बाद दो जो उनके गवाह थे प्रोसिक्यूशन के 190 मिलियन पाउंड केस में, उन पर जरा की, और जरा करने के बाद अदालत ने मजीद गवाहों को इस केस में तलब कर लिया है, और मजीद गवाहों को तलब करने के साथ समात जो है वो मुलतवी कर दी। 31 मई तक इस जो समात जो है वो मुलतवी कर दी गई। दो गवाह उनके बयानात पर जरा हुई, और ये गवाह थे, एक साबिक सेक्रेटरी है ARU एसेट रिकवरी यूनिट के, और एक सेक्शन अफसर हैं ARU के एसेट रिकवरी यूनिट के सेक्शन अफसर हैं। इन दोनों गवाहों पर जो जरा हुई है वो आज मुकम्मल हुई है। और इसके अलावा इस वक्त तक मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, और 21 गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। तो टोटल 59 गवाह थे, जिसमें से 10 जो है वो गिव अप कर लिए जो प्रोसिक्यूशन है नैब की जानिब से। तो 49 टोटल हो गए, 30 के बयानात हो चुके, मतलब 19 के बयानात रहते हैं, और 21 गवाहों पे जरा हो चुकी। अगर 49 तमाम गवाहों के बयानात प्रोसिक्यूशन करवाए तो यूं आप ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन 28 जो गवाह हैं उन पे अभी जरा रहती है, और जरा अभी होना बाकी है। इसमें जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आज जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उनकी पूरी टीम मौजूद थी। इसके अलावा शुएब शाहीन, दीगर नईम हैदर पंजोता और दीगर वकला भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने जो दरखास्त की समात की उस पर फैसला महफूज कर लिया। वो फैसला 2 दिन के बाद आएगा। इमरान खान की जो आज जो जज है उनसे मुकालमा कुछ इस तरह हुआ कि आज जब आइंदा समात जो 31 मई है, 30 मई अदालत आइंदा समात रख रही थी, तो कुछ यूं हुआ कि इमरान खान रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि जज साहब 30 मई की आप समात ना रखें, क्योंकि 30 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो नैब जो तरामीम केस है उसमें वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, तो इसलिए आप 30 की तारीख ना रखें और 31 मई की जो है वो अगले दिन की तारीख रख लें। जिसके बाद अदालत ने 31 मई की तारीख रख ली है। इमरान खान के वीडियो लिंक के जरिए पेश होने के हवाले से भी बड़ा अहम जो पेशरफ्त है, जो मामला है, वो भी सामने आया है कि इमरान खान ने नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने की दरखास्त दायर की है, और इस हवाले से चीफ जस्टिस के नाम ये दरखास्त लिखी गई है। और जो जेल इंतजामिया है ये उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जो जाती हैसियत में इस किस्म की दरखास्त होती है वो जो जेल इंतजामिया है उसके जरिए ही आया करती है और आती है। और जो वकील हैं इमरान खान के, जो वकला हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी। हालांकि इस हवाले से जो पिछली समात हुई थी नैब तरामीम केस की, उसमें तकरीबन 2 घंटे 28 मिनट समात हुई थी। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे, लेकिन वो उनको अदालत ने नहीं पूछा था, कोई सवाल नहीं किया गया था, बल्कि जितनी भी प्रोसीडिंग हुई थी इमरान खान अडयाला जेल जो ई कोर्ट है, जो वीडियो लिंक के जरिए जहां पे बैठा जाता है, वहां बैठकर वो सारी समात सुन रहे थे। उनको सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में देखा जा सकता था, लेकिन उनसे अदालत ने कोई सवाल नहीं किया था, और उसके बाद समात मुलतवी हो गई थी। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो ऑर्डर लिखवाया था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखवाया था कि वो जो गुज़श्ता समात का जो ऑर्डर है कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए नेक्स्ट समात पर भी पेश होंगे, मतलब 30 मई को इमरान खान दोबारा से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश होंगे। ये ऑर्डर ऑलरेडी जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच है वो इस हवाले से ऑलरेडी लिखवा चुका है। लेकिन इसके अलावा भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। इमरान खान ने यह कहा कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। अब इस जो बयान है, ये मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बात की, इस पे थोड़ा सा कमेंट मैं कर देता हूं कि अगर इमरान खान की जानिब से ये कबल अज वक्त कह दिया गया है, और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह दरखास्त दी है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बराह रास्त दिखाई जाए, तो अगर ये मैच वाली बात उन जजेस तक भी पहुंच गई तो फिर मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग होनी भी थी या बराह रास्त दिखाया जाना भी था, तो हो सकता है जो
बयान आया है, इस बयान की वजह से अब जो मामला जो है वो बराह रास्त दिखाने वाला फिर जो है वो लटक जाए। लेकिन कबल वक्त है कुछ कहना कि बराह रास्त दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। गुज़श्ता जब समाअत हुई थी तो उसकी एक तस्वीर फिर दूसरी तीसरी तस्वीर जो है बाहर आ गई थी, बल्कि 3-4 दिन पहले एक वीडियो भी, बड़ी मुख्तसर सी वीडियो थी लेकिन वीडियो भी सामने आ गई थी जिसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 है वहां पे बैठे हुए हैं और वहां पे उस प्रोसीडिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने अपने बयानात में यह भी कहा कि इंसान और जानवरों के माशरे में फर्क होता है। इंसानों का माशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। बोरिस जॉनसन को अखलाकी बुनियादों पर हुकूमत छोड़ना पड़ी। 8 फरवरी से पहले 3 सजाएं दी गई। तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवाया। उन्होंने समझा था कि हम इलेक्शन से भाग जाएंगे। इस्लामाबाद का रिटर्निंग अफसर भागा हुआ है। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली पटन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई इस्लामाबाद की नशिस्तें 50,000 की लीड से जीती हुई थी। लाहौर में ट्राइब्यूनल ही नहीं बनाया जा रहा, डरे हुए हैं कि हल्के न खुल जाएं। 3 माह हो गए, ट्राइब्यूनल से फैसले आने चाहिए थे। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए फॉर्म 47 की वज़ीर आला ने इज्जत का कानून पास कर दिया। हद के इज्जत का। मुल्क में खौफ के जरिए सब कुछ चलाया जा रहा है। पीटीआई के जलसे तक की इजाजत नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में किसी मुखालिफ पर कोई केस किया या हमने किसी को जेल डाला। और इसके अलावा यह कहा कि हमें पता है रऊफ हसन पर हमले के वाक़े के पीछे कौन है। रऊफ हसन के साथ जो हुआ इससे साबित होता है कि निजाम डंडे के जरिए चलाया जा रहा है। रऊफ हसन के साथ पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। और यह भी कहा कि हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है और हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। मुल्की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे। मईशत इस काबिल नहीं कि एहतजाज बर्दाश्त कर सके। कोई भी नुकसान हुआ तो खुद जिम्मेदार होंगे। पार्टी तैयार रहे, हम असम्बली और बजट इजलास नहीं चलने देंगे। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले तब होते हैं जब लीडर कुर्बानियां खुद से जो है वो शुरू करे। और इसके अलावा परवेज इलाही को खराज तहसीन पेश करता हूं और साबित कदम रहने पर मुबारकबाद देता हूं। 77 साल उम्र है, पसलियां टूटी लेकिन पीछे ना हटा, यह भी इमरान खान ने कहा। और यह भी कहा कि तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएं, कौम को पता लगे चोरी किसने की। वैसे इस मामले में तो हम भी हमायत करेंगे कि तमाम केसेस बराह रास्त दिखाएं ताकि हमारी जो रिपोर्टिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग है, उसमें भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि गद्दारी का भी केस चलाना है तो चलाएं, फांसी के लिए भी तैयार हूं। जजेस पर जो खौफ था वो उतरता जा रहा है। नवाज शरीफ से कोई डील नहीं की। चौधरी इंतजार के साथ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे जमीर की कीमत सिर्फ एक सड़क है। बनी गाला की सड़क तोशा खाना के तहाइफ बेच कर बनवाई थी। इमरान खान ने एक दफा फिर इस मामले को जो है वो दोहराया है। ये आज की प्रोसीडिंग थी। इमरान खान वहां पे मौजूद थे, बुशरा बीबी को भी वहां पे लाया गया था। इसके अलावा वकला मौजूद थे। जज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 31 मई के लिए अब ये केस की समाअत मुलतवी कर दी है। 30 मई को इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे। और आज की जो गुफ्तगू थी उससे ऐसे लग रहा है कि आज के बाद पीटीआई अग्रेसिव पॉलिसी, मजीद अग्रेसिव पॉलिसी जो वो अपनाएगी। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।